हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में ऐसे कुछ बताया था, रिफ्लेक्स एंड ठीक है ना। इस सेशन में भी हम टाइप्स ऑफ एंगल पे फोकस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या लाइक ये जो टाइप ऑफ एंगल्स हैं इनके टर्म्स क्या हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं एंड कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल्स होते हैं या इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो टर्म्स हैं, उन्हें हमें समझने की ढंग से कोशिश करनी है। ओके, ध्यान से देखिए क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इससे समझा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब सिंपल सही है कि कोई भी दो एंगल अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री माने जाएंगे अगर उनका सम 90 होगा। ओके, कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री माने जाएंगे अगर उनका सम 90 डिग्री होगा। लाइक दैट, अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये 90 है। ओके, एंड ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90 हुआ, 180 होता है, तो ये दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। या आपको ये नहीं मालूम है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बात आती है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। मेरे पास कोई भी दो एंगल थीटा वन या अल्फा और बीटा सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे अगर उन दोनों का सम कितना हो, 180 हो। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे, उनको आपस में सप्लीमेंट्री हम कह सकते हैं। ओके, तो ये बात आ गई, नाम है बस कॉम्प्लीमेंट्री बात आए तो क्लियर कट सा हमें आइडिया होना चाहिए कि कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री बात आए इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम कितना है, 180 है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करता हूं, ध्यान से समझिए, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने ड्रॉ की, फोकस करिए कि अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ करता हूं और जो इंटरसेक्टिंग है, तो अगर मैं ये लाइंस ड्रॉ करता हूं जो कि इंटरसेक्टिंग है, तो ये वर्टिकली अगर ये एंगल अल्फा है और ये लाइट अल्फा वन है और ये एंगल मेरे पास अल्फा टू है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट माने जाएंगे और इनको वर्टिकली अपोजिट हम कहते हैं। ओके, इन द सेम वे ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, लेट ये बीटा वन है और ये बीटा टू है, तो ये दोनों मेरे पास कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ओके, एडजेसेंट वर्टिकली अपोजिट, लाइक मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ आ गया है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल है अल्फा वन और अल्फा टू, ये वर्टिकली अपोजिट माने जाएंगे, बीटा वन बीटा टू भी वर्टिकली अपोजिट, ठीक है ना। एंड एडजेसेंट एंगल, लेट मेरे पास ये एंगल है, ये अल्फा है, ये मेरे पास थीटा वन है, ठीक है ना, एंड इसी से अटैच्ड है ये एंगल क्या है, थीटा टू है। तो ये दोनों एंगल मेरे पास कैसे माने जाएंगे, थीटा वन और थीटा टू कैसे माने जाएंगे, एडजेसेंट एंगल माने जाएंगे, लगे हुए एंगल्स हैं। ओके, एंड थर्ड वन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये काफी आसान है कि जिनसे लीनियर लाइन बनेगी मेरे पास। अगर ये एक एंगल ये है, लेट ये मेरे पास मान लो ए एंगल, ठीक है ना, और इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ, लाइन बनाना जरूरी होता है, ये हो रहा है। तो ये जो एंगल हैं ये दोनों कैसे होंगे, ये एंगल है बी है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ए और बी कैसे होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन हर सप्लीमेंट्री एंगल्स दो जरूरी है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हों। ओके, तो नाउ फोकस हियर कि सप्लीमेंट्री कहीं पर भी हो भाई, इधर इधर उधर ले सकते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जब वो लाइन ही बनाएंगे तभी मैं उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहूंगा। ये डाउट आता है कि सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या डिफरेंस है भाई। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नेसेसरली सप्लीमेंट्री हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री तो वही एक एंगल कहीं और बनाए और दूसरा एंगल कहीं और भी बना सकते हैं हम। उनका अगर सम 180 है तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, तो ये चारों के चारों टर्म हमारे लिए अब अननोन नहीं है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल जिनका सम अगर 190 है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री 180 है सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट कट कर दो, इधर उधर के एंगल कितने आ गए वर्टिकली अपोजिट, एडजेसेंट अटैच्ड एंगल्स हैं एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये क्लियर है। ओके, आगे बात करें, एक और आगे के जो एंगल्स जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसे समझने के लिए आपको पैरेलल लाइंस समझनी है। पैरेलल लाइंस में क्या है कि जिनकी डिस्टेंस मैंने पहले भी आपको बताया है, डिस्टेंस सेम रह रही है तो वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या, शॉर्टर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेम है, ये पैरेलल है। और इन्हें अगर कोई लाइन कट कर रही है तो इसे ट्रांसवर्सल हम कहेंगे। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल मुझे ये क्लियर है और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल थोड़ा सा मैं और इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस को कट करे वही ट्रांसवर्सल हो। मतलब कोई लाइन है दो को कट करती हुई निकल रही है, उसे हम ट्रांसवर्सल कह देते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, इसे भी मैं क्या कहूंगा, ट्रांसवर्सल कहूंगा। ओके, बात समझ आ गई। इसे भी मैं ट्रांसवर्सल कहूंगा, although ये L1 और L2 मेरे पास पैरेलल नहीं है। ओके, अब मुझे समझना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ध्यान से समझिए। ये चार मैंने यहाँ पर ये बना दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। तो यहाँ पर देख समझिए कि 1 और 5 कहाँ है, 1 और 5, 1 और 5, ये जो एंगल है, ये देखिए मैं यहाँ से बताऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो एंगल है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। और अगर मैं इसको बात बताना चाहूँ, 1 और 5 मेरे पास करस्पॉन्डिंग है, 3 एंड 7, 3 एंड 7 समझिए, ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास इसके लिए करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। अगर मैं 2 एंड 6, 2 ये एंड 6 ये जो एंगल है ये इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड ये जो एंगल है ये इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सिंपल है, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जज कर सकता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल कहीं पे वर्ड आता है तो इसका मीनिंग मैं समझ सकता हूं क्या है। ओके, मुझे लगता है अब मेरे लिए करस्पॉन्डिंग एंगल अननोन नहीं है। फोकस करिए, विजुलाइज करिए, देखिए ढंग से देखिए जरा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास कोई भी दो लाइंस हैं, ढंग से समझिए। नेम में ऐसे ही रखूंगा, ये लाइट मेरे पास ये दो लाइंस हैं, एक ये है एक ये लाइन है, और करस्पॉन्डिंग एंगल मेरे को जज करना है। तो ध्यान से समझिए, लाइक ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मुझे ये एंगल अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है, क्या ये नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है अल्फा 2। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, या अल्फा 1 एंड अल्फा 1 डैश करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर मैं इसको बीटा 1 कह रहा हूं तो बीटा 1 डैश इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से एक बार क्लियर है और इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ फोकस हियर, आगे चलते हैं। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, पहले उसको समझिए। जो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब किन्हीं दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और उनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, लाइक दैट 4, 3, 5 एंड 6, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट बदल रहे हैं, तो अल्टरनेट का मतलब क्या है, बदल रहे हैं। तो 3, 4, 5 एंड 6 अल्टरनेट ये इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो 4 के लिए अल्टरनेट चेंज हो रहा है, सेम नहीं, करस्पॉन्डिंग नहीं। 6 4 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 का 3 आ जाएगा। 4, 5, 4, 6 एंड 3, 5 ये मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, लाइंस के बाहर वाले जो एंगल्स हैं वो एक्सटीरियर हैं, 1, 2, 8 एंड 7। अब ये तो करस्पॉन्ड, ये मेरे पास अल्टरनेट चाहिए, तो 1 का क्या है, इस साइड वाला नहीं लेना है, 7 है, 7 का इस साइड वाला नहीं लेना है, 7 का 1 आएगा और 2 का 8 आएगा, ये भी मुझे क्लियर है, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये क्या है, इंटीरियर 6 एंड 3 है एंड 4 एंड 5 है, इसमें भी मुझे लगता है कोई भी दिक्कत
ये अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नाउ फोकस हियर। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि क्या है इंटीरियर एंगल। दो ये मैंने बनाए तो, और इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया, ट्रांसवर्सल से कट करवा दो वही। तो ये जो एंगल है ये सब इंटीरियर है, ठीक है ना। ये एंगल दोनों कैसे हैं, चारों, ये एक्सटीरियर है। अब मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसका अल्टरनेट क्या आएगा, ये वाला आएगा, सही है। एंड इसका अल्टरनेट क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। दोबारा से मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखिए जरा, समझिए। और मैं कहता हूं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसका एक्सटीरियर ये आएगा, ये ऐसे लिखा था 7 का 1 एंड 2 का इसका ये आएगा। तो दोबारा से बनाता हूं, इंटीरियर लाइक मुझे क्या शो करना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आ गया, ये आ गया लाइक दैट, P6 एंड ये। ओके, मुझे लगता है ये भी क्लियर है और इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये समझना अच्छे से, मैं टर्म्स क्लियर कर रहा हूं। ये मेरे पास लेट अल्फा है, सही है। ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये भी अल्फा आता है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में बाद में बात करूंगा। ये वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। अल्फा अल्फा 1 क्या है, ये इक्वल होते हैं। पैरेलल के केस में कैसे इक्वल होंगे इसे भी हम प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अल्फा एंड अल्फा 1 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। एंड अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए भाई, ये मेरे पास कंप्लीमेंट्री हो गए और लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी हो गए, ठीक है ना। अल्फा और अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या है, अल्फा, यहाँ पे ये एंगल, ये चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये वाले ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ध्यान से समझिए, इसकी जो थ्योरम्स हैं, पैरेलल लाइंस, कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कौन से नहीं होते, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस सेशन में मेरा सिंपल सा जो टारगेट है, वो आप क्लियर कट सा आपको आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जिनका सम अगर 90 है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, दो एंगल अगर उनका सम 180 है तो मैं उन्हें सप्लीमेंट्री कहूंगा। वर्टिकली अपोजिट, दो लाइंस ने इंटरसेक्ट कर दिया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल विजुअलाइज हो गए। एडजेसेंट एंगल क्या है, लाइक एडजेसेंट अटैच्ड एंगल्स हैं, वो एडजेसेंट एंगल हैं। एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक है और दूसरी लाइन बन रही है, और ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताए और वो समझ आ गए हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्लियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्लियर है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्लियर। ओके, बात समझ आ गई, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, अब हमारे पास क्या क्या क्लियर कट सा आइडिया हो चुका है। एक्यूट एंगल क्लियर, राइट एंगल ठीक है, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल ठीक है ना। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स जो 90 से ज्यादा है यार, नहीं 180 से ज्यादा है, वो 360 से कम है। इसके अलावा मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल, ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग इंटीरियर इंटीरियर ये क्या अपोजिट एंगल्स एंड लाइक जितने भी टाइप के टर्म्स हैं वो आपको डिटेल में बता दिए। काफी थ्योरम्स और भी हम बात करेंगे, थ्योरम्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन वो थ्योरम आपके लिए काम की तभी है जब ये टर्म्स आपको ढंग से मालूम हो। ट्रांसवर्सल गैस क्या होती है, कट करती है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो जब ये टर्म्स हमें ढंग से मालूम होंगे तो वो थ्योरम समझ आएंगी और उनको आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो ये टर्म्स मुझे लगता है अच्छे से आपको तैयार कर लेने चाहिए, ठीक है। आज के सेशन, इस सेशन में इतना ही काफी है। ओके।